महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन? कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं, शिवसेना यूबीटी मानने को राजी नहीं, पवार की पावर कम नहीं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए में सीट बंटवारों को लेकर अब भी खींचतान जारी है। बुधवार 23 अक्टूबर को एमवीए में सब कुछ ठीक दिखाने के लिए कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी, एसपी के बीच ऐसे सीटों बंटवारा हुआ जैसे कि कोई संपत्ति बंट रही हो। तीनों ने बराबर 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया, लेकिन असली लड़ाई अब 15 सीटों की है। इसी 15 सीटों में तय होगा कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से ही एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर कशमकश शुरू हो गई थी। राज्य में सबसे अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया और विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का दावा किया। इसके लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी राजी नहीं दिखी। शिवसेना यूबीटी ने 100 से अधिक सीटों पर दावा ठोका। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों की इच्छा बड़े भाई बनने की है। बुधवार को ही दिन में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश हमेशा यह चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी मारे और हमारे में सेंचुरी लगाने का दाम है। दोनों की लड़ाई में शरद पवार का पावर बरकरार है। चुनाव के शुरुआती दिनों से ही चर्चा रही है कि पवार की पार्टी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं और उसे 85 सीटें मिल चुकी हैं। माना जा रहा है कि 15 सीटों में भी एनसीपी, एसपी को कुछ सीटें मिलेगी। देर तक वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की बैठक दिलचस्प है कि बुधवार को कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी के बीच सीटों को लेकर समझौता भी शरद पवार ने ही कराया। दिन भर की बैठक के बाद रात के करीब 12:30 बजे पवार वसंतराव चौहान सेंटर से निकले। शरद पवार की मुहर के बाद संजय राउत, नाना पटोले और जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 50-50 के फॉर्मूले की घोषणा की। कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी के बीच आपसी खींचतान ही बड़ी वजह है कि चुनाव की घोषणा के 9 दिनों बाद भी अंतिम फॉर्मूले पर मुहर नहीं लग सकी। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। इनमें से 255 सीटों पर तीनों दलों के बीच सहमति बनी है। 18 सीटें सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आप, लेफ्ट और पीडब्ल्यूपी को देने का फैसला लिया गया है। ये दल भी देरी की वजह से नाराज हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि 3 ही दल छोटी पार्टियों को फिलहाल ऊहापोह में रखना चाहते हैं। 5 सीटों पर एसपी कर चुकी है उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी 12 सीटों की मांग कर रही है और 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अन्य दलों के उम्मीदवार टिकट पाने के लिए एमवीए शामिल दलों के कार्यालयों में उमड़ रहे हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। इन दलों के नेताओं का मानना है कि सीट आवंटन में लगातार हो रही देरी उनकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। अब कुल 15 सीटें ऐसी बची हैं जिसमें तीनों पार्टियों के बीच हिस्सेदारी होगी और यहीं से तय होगा कि कोई बड़े भाई की भूमिका में आता है या सब बराबर ही रहेंगे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिन सीटों का बंटवारा हुआ है उस पर भी विवाद बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख मुंबई की बांद्रा ईस्ट और भायखला जैसी सीटों पर फंसे पेच को लेकर आज उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे। सीएम चेहरे पर नजर दरअसल सीट शेयरिंग से ही तय होगा कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होगा और इस पर कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी फिलहाल तो समझौते के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए की गई नारेबाजी के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को कहा कि उनका पहला काम एमवीए को सत्ता में लाना है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला आला कमान द्वारा किया जाएगा। कब किसके साथ लड़ी शिवसेना? उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी पहली बार कांग्रेस और एनसीपी, एसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 1990, 1995, 1999, 2004 और 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी। हालांकि पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद एक बार फिर 2019 में पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी।
ये गठबंधन भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टूट गया। इसके बाद वो कांग्रेस एनसीपी के साथ आ गए। बाद में एनसीपी और शिवसेना भी दो धड़ों में बंट गई। एमवीए गठबंधन में बेचैनी बरकरार। उद्धव से मिले कांग्रेस नेता संजय राउत बोले सीटों की अदला बदली होगी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 3 पार्टियां शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। लेकिन तीनों ही पार्टियों में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे के घर जाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी शरद के दबाव के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने की बात कही है। कहा जा रहा है कि उद्धव की पार्टी जिन 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, उनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी शरद की दावेदारी है। शिवसेना उद्धव ने उन 7 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिया है, जहां पर कांग्रेस और एनसीपी शरद दावा कर रही थी। कांग्रेस की दावेदारी वाली रामटेक सीट, बांद्रा ईस्ट, नासिक पश्चिम सीट पर शिवसेना ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी तरह एनसीपी शरद की दावेदारी वाली कुर्ला सीट, परभनी सीट, परांडा सीट और बीड़ की गेवराई सीट पर भी उद्धव ने सिंबल दे दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन के घटक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर अभी भी गतिरोध बताया जा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार 24 अक्टूबर को संकेत दिया कि महाविकास आघाड़ी एमवीए के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला बदली कर सकते हैं। संजय राउत ने गुरुवार को कहा, उम्मीदवार चुनने में योग्यता और जीतने की संभावना मुख्य कारक होंगे। 1 या 2 स्थानों पर सीट की अदला बदली हो सकती है। कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को अंतिम समय में बदलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ बड़ा हो सकता है। तीनों दल 85-85-85 फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं। हम शतक बनाने के करीब पहुंच गए। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत ने आगे कहा, बाकी की सीट पर निर्णय गुरुवार शाम तक लिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी 100 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राउत ने क्रिकेट मैच के साथ तुलना करते हुए कहा, हम शतक बनाने के करीब पहुंच गए हैं। हम 2-3 छक्के लगाएंगे। हमने 85 रन बनाए हैं और मैच अभी भी जारी है। हम शेष रन बना लेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यह बात महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए की ओर से तीनों घटक दलों को 50-50 सीट दिए जाने के फार्मूले की घोषणा के एक दिन बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को उनकी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में कुछ सुधार हो सकते हैं। उद्धव के शिवसैनिकों के सामने डबल चैलेंज, वोट मांगते वक्त करना पड़ रहा एक और काम महाराष्ट्र में 45 साल बाद शिवसेना के नाम से 2 पार्टी सिंबल है। एक सिंबल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है। शिंदे को शिवसेना का मूल सिंबल 3 कमान मिला हुआ है। वहीं दूसरा सिंबल उद्धव की पार्टी के पास है। उद्धव की पार्टी के पास मशाल चुनाव चिन्ह है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर क्लोज फाइट से मात खाए उद्धव इस बार सिंबल को लेकर सजग हैं। पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा सिंबल बताने पर फोकस कर रही है। लोगों को बता रहे मशाल मतलब शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता लोगों के बीच मशाल चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों को यह बता रहे हैं कि मशाल मतलब असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे कई बार मंच से इस नारा को खुद भी लगा चुके हैं। नेता इस दौरान बगावत की बात कर उद्धव के पक्ष में इमोशनल ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। इस बगावत की वजह से उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। विधायक उम्मीदवार खुद कर रहे निगरानी मराठवाड़ा के 3 विधायक बगावत के वक्त उद्धव के साथ रहे। तीनों को इस चुनाव में टिकट दिया गया है। उदय सिंह राजपूत को कन्नड़, कैलाश पाटिल को धाराशिव कालंब और राहुल पाटिल को परभनी से उम्मीदवार बनाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उदय सिंह राजपूत कहते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान ठाकरे ने जो काम किए थे उन कार्यों के कारण लोगों में उनकी छवि अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि हम अब कन्नड़ में अपने चिन्ह मशाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं।
इसी तरह धाराशिव से उम्मीदवार कैलाश पाटिल के मुताबिक बीजेपी से गठबंधन न होना एक राहत की बात है। पाटिल के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी के लोग कागज पर हमारे साथ थे, लेकिन विरोध में काम कर रहे थे। कैलाश पाटिल आगे कहते हैं, इस बार सिंबल बदल गया है। लोकसभा में हमने लोगों को बताया, कई जगहों पर फायदा भी मिला। हमने तय किया है कि विधानसभा में आक्रामक तरीके से इसका प्रचार करेंगे।